अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं फ्लक्स टैबलेट के बारे में या फ्लक्स कैप्सूल्स के बारे में। ये कैप्सूल्स होते क्या हैं और इनका यूज़ कौन से हालात में किया जाता है, क्या प्रॉपर वे होता है यूजेज का। उसके अलावा बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बात करते हैं फ़्लक्स कैप्सूल्स के बारे में। फ़्लक्स कैप्सूल्स बेसिकली 20 मिलीग्राम में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा हिल्टन फार्मा इसको बनाती है, बहुत बेस्ट इनकी मेडिसिन होती हैं और इसके अंदर जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो फ्लक्सटाइन है, HCl होता है और ये 14 कैप्सूल्स का पैक होता है। हिल्टन फार्मा की बेस्ट प्रोडक्शन है ये था इसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या चीज़ होती है। उसके अलावा आप इसको जो है वो डिप्रेशन या जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं इनमें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये था ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट की वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि किस तरह से ये वर्क करती है और यूज़ आप इसका कैसे कर सकते हैं। तो फ्लक्स टैबलेट ये एक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि बुनियादी तौर पर डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये दिमागी सेहत के जो दीगर मसाइल होते हैं, जैसा कि इस तरह आप खौफ, घबराहट के हमले, खाने की ख़राबी, जैसा कि बुलिमिया वगैरह का जो मर्ज़ होता है, उसके अलावा जुनूनी मजबूरी की ख़राबी के इलाज के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मूड को बेहतर बना सकती है, तवानाई को बढ़ा सकती है। उसके अलावा नींद का जो सर्कल है वो ज़्यादा हो सकता है और जिस्म में जो सेरोटोनिन की सतह है उसको बैलेंस करके आपकी भूख को बढ़ा सकती है। ये मेडिसिन बहुत मौसर है और चंद हफ़्तों में आपको जो है वो इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये थी वर्किंग। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ेस के बारे में कि कौन से डिसऑर्डर्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको डिप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खौफ, घबराहट, या आप जो है वो बहुत ज़्यादा जब डिप्रेस्ड होते हैं, आपके दिमाग में जो है वो कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि आपको परेशान कर रहा होता है, आप जो है वो खौफ और घबराहट में मुब्तला हो जाते हैं, तो इस किस्म की सिचुएशन में आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह आप इसको पैनिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं किसी भी वजह से, आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती। इसी तरह आपको जो है वो हर इंसान जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये चीज़ें जो है वो पैनिक सिचुएशंस ज़ाहिर करती हैं, तो इन हालात में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बुलिमिया के मर्ज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि ओवर ईटिंग के प्रोसेसेस होते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो आप इस मर्ज़ में भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी औरतों में माहवारी आने से पहले या माहवारी के दिनों में दिमाग में एक जो है वो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं और वो फ़िज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। वो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहती हैं इन डेज़ में। तो जब इस तरह की उनकी पैनिक सिचुएशंस होती हैं तो तब भी ये इस्तेमाल में लाई जाती है। इसी तरह आप इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आप जो है वो अपने ख़यालात, जो आपकी सोचें आपके दिमाग में आ रही होती हैं, उस पे आपका काबू नहीं होता, यानी कि ऐसी चीज़ जो जिस पे आपका काबू नहीं होता या आपकी अथॉरिटी नहीं होती, आपके जो थॉट्स आपको आ रहे होते हैं, आप बहुत बेचैन होते हैं किसी वजह से, किसी बात की वजह से, या जो है वो आपको ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आपको सुकून नहीं दे रहे होते, आपकी बेचैनी का बाहिस बनते हैं। कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी बातें होती हैं, ऐसे हालात होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हार्श कर देते हैं। तो इन किस्म के हालात में आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बरकरार रहने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ओवरऑल इस मेडिसिन की बात की जाए तो दिमाग से रिलेटेड जितने मसाइल होते हैं, जिसमें आप बेचैनी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, या आप किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने का तरीक़ाकार ये होता है कि डेली आपने जो है वो एक टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। अगर आपकी बीमारी की नौयत बहुत ज़्यादा है तो फिर आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मशवरे से आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं
साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसमें उल्टी मतली हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको सुस्ती हो सकती है, आपको थकावट हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, आपकी भूख में कमी हो सकती है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपको ज़्यादा नींद भी आ सकती है, आपको कम नींद भी आ सकती है। तो ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि आप जो है वो किन हालात में ना खाएं। अगर आप जो है वो ब्रेस्ट फीड पे हैं, या दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आप हामिला हैं, या प्रेग्नेंट हैं, या आप ऑलरेडी किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं, या आप अल्कोहल यूज़र हैं, तो इन कंडीशंस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले लाजमन अपने फिजिशियन से मशवरा कर लें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो डॉक्टर ऑफ मेडिसन को लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।